तो दोस्तों, स्टडी विद एम के में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के टॉप 45 क्वेश्चन के साथ आए हैं। ये सभी क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 1 है, आपकी कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो डैश हैं। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। ठीक। प्रश्न संख्या 2 है आपका, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। ऑप्शन आपके दे रखे हैं 6, 7, 8, 9। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6। इसमें सीपीयू, इनपुट आउटपुट, मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कम्युनिकेशन डिवाइस आते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 3, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह कक्षा में केवल, ऑप्शन आपके दे रखे हैं, आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। प्रश्न संख्या 4 है, बायोस का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्रश्न संख्या 5, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इनमें संग्रहित किए जाते हैं। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, रैम, बायोस, सीपीयू, रजिस्टर। तो सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बायोस। प्रश्न संख्या 6 है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, नंबर को, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डाटा को। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, सी, बेसिक, एसक्यूएल, मर्क्यूरी। तो सही आंसर क्या होगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी, एसक्यूएल। प्रश्न संख्या 8, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्टिकल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी। प्रश्न संख्या 9, प्रोसेस डेटा को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, डेटा, जानकारी, विश्लेषण, ज्ञान। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जानकारी। प्रश्न संख्या 10, सॉफ्टवेयर का अर्थ है। ऑप्शन आपका दे रखा है, फर्मवेयर, प्रोग्राम, पीपलवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 11, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। ऑप्शन आपका दे रखा है, एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है, निश्चित होता है, एक कंप्यूटर में निश्चित लेकिन भिन्न कंप्यूटर के बीच में भिन्न होता है। ऑप्शन डी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक कंप्यूटर में निश्चित लेकिन भिन्न कंप्यूटर के बीच में भिन्न होता है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक हैं। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, रैम और रोम, एएलयू और मेमोरी, एएलयू और रजिस्टर, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। सही आंसर क्या होगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। प्रश्न संख्या 13, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन आपके हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट, कॉमन परफॉर्मेंस यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट। तो सही आंसर होगा आपका इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। एक समान हार्डवेयर पोर्ट नहीं है।
प्रश्न संख्या 14। ऑप्शन आपके दे रखे हैं। ये आपका होगा डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, ईथरनेट, TCP पोर्ट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, TCP पोर्ट। वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डाटा निम्नलिखित में से कौन स्टोर करता है? ऑप्शन है आपके प्राइमरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तृतीयक मेमोरी। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन CPU को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? ठीक, ऑप्शन दे रखा है रजिस्टर और रैम, हार्ड डिस्क, रैम। तो सही आंसर क्या होगा आपका इसमें? ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर। प्रश्न संख्या 17। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपका दे रखा है पेरिफेरल, मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट, CPU। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी CPU। प्रश्न संख्या 18। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किस में मापा जाता है? ऑप्शन आपका दे रखा है मेगाबाइट, मेगाहर्ट्ज़, मिलीसेकंड, 16 बिट। तो सही आंसर क्या होगा आपका? मेगाहर्ट्ज़, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19। ALU का विस्तृत रूप है। ऑप्शन दे रखा है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट, अमेरिकन लॉजिक यूनिट। तो सही आंसर क्या होगा आपका इसमें? ऑप्शन नंबर ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रश्न संख्या 20। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? ऑप्शन आपका दिया है फॉर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट, प्रोग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल यूनिट। प्रश्न संख्या 21। CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन आपके दे रखे हैं ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट। प्रश्न संख्या 22। कंप्यूटर में बस डैश ऑप्शन दे रखा आपका इसमें एक डेटा आइटम्स इंगित करता है, जानकारी संचारित करने वाला फिजिकल वायर का सेट है, एक एड्रेस आइटम इंगित करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद फाइल का एक पर्याप्त अंग है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसमें आपका? ऑप्शन नंबर बी जानकारी संचारित करने वाला फिजिकल वायर का एक सेट होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 23। USB का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन आपका दे रखा है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बेस, यूनिवर्सल सीरीज बस, यूनिवर्सल सिक्वेंशियल बस। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। ऑप्शन आपका दे रखा है इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माइक्रोचिप। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी मदरबोर्ड। प्रश्न संख्या 25। कंप्यूटिंग में एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं फॉर्म फैक्टर, CPU, ALU, टर्म फैक्टर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर्म फैक्टर। ऑप्शन ठीक। प्रश्न संख्या 26। डेटा प्रसंस्करण अपूर्ण डेटा को डैश में परिवर्तित को संदर्भित कराता है। ऑप्शन आपका दे रखा है पृथक डेटा, जानकारी, बाइनरी डेटा, अनुरूप, एनालॉग डेटा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जानकारी। प्रश्न संख्या 26 है आपका कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। ऑप्शन आपका दे रखा है अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से, उपरोक्त सभी से।
तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, स्मृति से। प्रश्न संख्या 27, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपका दे रखा है 2 जनवरी, 5 दिसंबर, 2 दिसंबर, 2 मई। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 दिसंबर। प्रश्न संख्या 28, विश्व का पहला गणन यंत्र है। ऑप्शन आपका दे रखा है अबेकस, एनिएक, मार्क 1, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अबेकस। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुआ है। ऑप्शन दे रखा है फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, स्पेनिश। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लैटिन से। प्रश्न संख्या 30 है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन आपका दे रखा है मार्कोनी, एलन एम ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, चार्ल्स बेबेज। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एलन एम ट्यूरिंग। प्रश्न संख्या 31, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। आंसर ऑप्शन आपके दे रखे हैं एबेकस, एनालिटिक इंजन, कैलकुलेटर, प्रोसेसर। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एनालिटिक इंजन। प्रश्न संख्या 32, पहला कंप्यूटर बनाया गया था। ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज द्वारा, बिल गेट्स द्वारा, मार्कोनी द्वारा, बिल क्लिंटन द्वारा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज द्वारा। प्रश्न संख्या 33 है आपका, कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है। ऑप्शन दे रखा है न्यूटन, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, आइंस्टीन। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। प्रश्न संख्या है 34, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ऑप्शन आपका दे रखा है एनियाक, सिद्धार्थ, परम और मेधा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनिएक। प्रश्न संख्या 35, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित किया गया। ऑप्शन आपके दे रखे हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, कम्युनिकेशन रिसर्च लेबोरेटरी पुणे, इंडियन रेलवे नई दिल्ली। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। प्रश्न संख्या 36, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन आपका दे रखा है प्रथम, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरी। प्रश्न संख्या 37, कंप्यूटर के आईसी चिप बनाए जाते हैं। ऑप्शन आपके दे रखे हैं सिलिकॉन, क्रोमियम, कॉपर, एल्यूमिनियम। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। प्रश्न संख्या 38, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, आईसी चिप, सूक्ष्म संधारित्र, निर्वात वैक्यूम ट्यूब। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आईसी चिप। प्रश्न संख्या 39, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग करते थे। ऑप्शन आपके दे रखे हैं ट्रांजिस्टर, कृत्रिम बौद्धिक तकनीक, आईसी चिप, निर्वाण वैक्यूम ट्यूब। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम बौद्धिक तकनीक। प्रश्न संख्या 40, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। ऑप्शन आपका दे रखा है हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर,
डिजिटल कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 41 से आपका भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? ऑप्शन आपका दिया है रघुनाथ माशेलकर, विजय भाटकर, नंदन नीलेकर्णी, जयंत नार्लिकर। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विजय भाटकर। प्रश्न संख्या 42, परम एक उदाहरण है। ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 43 से आपका भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन है आपका आकाश, परम, अर्जुन, सिद्धार्थ। तो सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परम। प्रश्न संख्या 44, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसने माना जाता है? ऑप्शन आपका दे रखा है परम 8000, विक्रम, अनुपम, अर्जुन। सही आंसर हो जाएगा आपका परम 8000। प्रश्न संख्या 45, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई की प्रयास होती है। ऑप्शन आपका दे रखा है 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 64 बिट। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।